गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अनुष्का स्वाति सुभाष चौधरी फ्रॉम 5th बी। मैं आज आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जिसका नाम है समय का महत्व। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जो बहुत आलसी था और उसे समय की कोई कीमत नहीं थी। उसे अपने माता पिता रोज समझाते थे पर वो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। उसकी इसी बात के कारण वो स्कूल में अच्छा कोर्स नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके वो शहर पढ़ने के लिए गया। शहर में भी वो उसी आदत के कारण वो स्कूल में भी अच्छा कोर्स नहीं कर पा रहा था। उसी गांव में, उसी शहर में एक बाबा रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और जो बहुत ही ईमानदार थे। एक बार गौरव ने ठाना कि मैं उन बाबा के पास जाऊंगा। गौरव उन बाबा के पास गया और उन्हें नमस्ते कहा। बाबा मेडिटेशन कर रहे थे। बाबा ने कहा, बेटा क्या समस्या है तुम्हारी? गौरव ने कहा, मैं ज़िंदगी में विफल हो रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझसे हर बार आगे निकल जाते हैं और मैं पीछे ही रह जाता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें समय की कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसे अपने प्रजा से बहुत प्यार था। एक दिन वो राजा एक भिखारी से मिला। वो भिखारी बहुत आलसी था। उसके पास न नौकरी, ना पैसा और ना इज्जत थी। वो हमेशा अपने कामों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने कहा, क्या हुआ? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? उसने कहा, क्यों? पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। मैं जब भी नौकरी के तलाश में जाता हूँ तो सब मुझे मना ही कर देते थे। राजा ने और भिखारी ने एक शर्त रखी। राजा ने कहा, सूरज ढलने के पहले तुम राज दरबार आओ। तुम्हें जितना सोना चांदी चाहिए उतना लेकर जाओ और वो सारा तुम्हारा होगा। यह बात सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ। वो अपने घर गया, अपने पत्नी को यह बात बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तो जाओ राज दरबार। भिखारी ने कहा, नहीं, अभी मुझे भूख लगी है। उसकी पत्नी ने उसे खाना बना कर दिया। उसने आराम से खाना खाया और उसको लगा, अभी तो बहुत देर है, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। थोड़ा देर करते करते वो 2 घंटे के लिए सो गया। वो जब सोकर उठा तो बहुत देर हो गई थी और सूरज ढलने में अभी थोड़ा ही समय था। फिर वो बैग लेकर फटाफट राज दरबार की तरफ भागा। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। धूप के कारण वो थक गया था और वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसके कारण उसे नींद आ गई और इस बार वो फिर 4 घंटे के लिए सो गया। जब वो सोकर उठा तो अभी सूरज ढलने वाला था। वो फटाफट राज दरबार के तरफ भागा और जब वो राज दरबार के तरफ पहुंचा तो सूरज ढल गया था और राज दरबार के गेट बंद हो गए थे। बाबा ने यहाँ पर ही कहानी समाप्त की और गौरव के तरफ देखा। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने बूढ़े व्यक्ति को कहा, धन्यवाद, और वो अपने घर गया और वो अभी कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था और कुछ ही दिनों बाद वो कॉलेज का सबसे होशियार और होनहार विद्यार्थी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत मूल्य है। वो एक बार गया तो फिर वापस कभी नहीं आता। थैंक यू।